हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू में बच्चा हमने लास्ट क्लास में बात की थी लूज कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद बात की डेंस कनेक्टिव टिश्यू की। आज बच्चा हम बात करेंगे ब्लड की। ब्लड का फंक्शन डिस्कस करते हैं। पहले बच्चा ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है ट्रांसपोर्ट करना गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या फिर वेस्ट मटेरियल डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाना। ठीक है बच्चा, समझते हैं बच्चा इसको ऐसे। सपोज आपने इनहेल किया और एयर आपके लंग्स तक आई और यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाना है लिविंग सेल्स तक, टिश्यूज तक। कौन लेके जाएगा बच्चा? ब्लड लेके जाएगा। वहां पर बच्चा रिएक्शंस हो रही हैं सेल्स में, वहां CO2 प्रोड्यूस हो रहा है, तो CO2 को वापस लंग्स तक लाना है। कौन लेके आएगा बच्चा? ब्लड लेके आएगा। तो ब्लड आप देख पा रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। बच्चा नोट करते हैं साथ में फंक्शंस ब्लड के। ब्लड का फंक्शन क्या है बच्चा? ब्लड के फंक्शन है, फंक्शंस क्या है बच्चा? ब्लड के फंक्शंस क्या है? ट्रांसपोर्ट। क्या करता है बच्चा? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस और बच्चा न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाने हो लिविंग सेल्स तक, टिश्यूज तक। कौन लेके जाएगा? ब्लड लेके जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है बच्चा, न्यूट्रिएंट्स। और बच्चा हार्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन, या फिर बच्चा वेस्ट मटेरियल को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक ले जाना हो, वेस्ट मटेरियल, सबका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड कर रहा है। तो ब्लड का काम है बच्चा ट्रांसपोर्टेशन का। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा? अब बच्चा बात करते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसमें सेल्स होती हैं और सेल्स सराउंडेड बाय मैट्रिक्स होती हैं। ये हमने लास्ट क्लास में बात की थी। जो बच्चा ब्लड का मैट्रिक्स है वो है प्लाज्मा, वो है फ्लूइड फॉर्म में, मतलब लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, तो बच्चा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब बच्चा मेरे साथ समझिएगा, नोट करते हैं इसको। ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड बना किससे किससे है, नोट करिएगा बच्चा। ब्लड कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, इसमें आपको बच्चा प्लाज्मा देखने को मिलेगा। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड फॉर्म में है। सपोज बच्चा ये प्लाज्मा है, लिक्विड फॉर्म में है, इसको मैं इस तरह बना देता हूँ। ये है प्लाज्मा। प्लाज्मा बच्चा, प्लाज्मा किससे बना हुआ है? प्लाज्मा बच्चा आपको वाटर मिलेगा और बच्चा हार्मोन्स मिलेंगे, प्रोटीन्स मिलेंगे, प्रोटीन्स, और बच्चा सॉल्ट्स मिलेंगे, हार्मोन्स मिलेंगे, हार्मोन्स, सॉल्ट्स। ठीक है बच्चा, प्लाज्मा के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगी, व्हाइट ब्लड सेल्स देखने को मिलेंगे और प्लेटलेट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, आप मेरे साथ नोट करिएगा। सपोज बच्चा ये एक आरबीसी है, एक ये आरबीसी है, इसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं या फिर रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं या फिर इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। कहीं पर आपको डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मिले, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है बच्चा, अब हम बात करते हैं एक और आपको मिलेगा। जैसे सपोज ये डब्ल्यूबीसी है, सपोज ये डब्ल्यूबीसी है, और आपको कुछ सेल फ्रेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, इनको बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बच्चा काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। सपोज बच्चा किसी ब्लड वेसल में इंजरी हो जाए तो वहां से ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग होगी तो ये क्या करेंगे? वहां पर हेल्प करेंगे क्लॉट बनाने में, जिससे कि ज्यादा ब्लीडिंग ना हो, एक्सेसिव ब्लीडिंग ना हो। ठीक है बच्चा, तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। बच्चा प्लेटलेट्स का एक नाम और है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चा, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, प्लेटलेट्स का एक नाम और है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चा, ये बच्चा क्या है? आरबीसीज हैं। ये बच्चा क्या है? डब्ल्यूबीसीज हैं। ठीक है बच्चा, आरबीसीज का नेम है रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स या फिर इरिथ्रोसाइट्स। चलिए बच्चा मैं नोट कर देता हूँ, पहले आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ, फिर मैं दोबारा नोट करता हूँ। ठीक है बच्चा? ठीक है बच्चा, आपने नोट कर लिया, इसको इरेज कर देते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के नेम दोबारा लिखते हैं और टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी की भी बात करेंगे बच्चा। आरबीसी को बच्चा क्या बोलते हैं? आरबीसी को बच्चा क्या बोलते हैं? रेड ब्लड कार्पसल्स। रेड, एक का मैं लिख देता हूं, उसका व्हाइट ब्लड सेल्स का आप लिख लीजिएगा, रेड ब्लड कार्पसल्स। बच्चा देखते हैं विजिबल है या नहीं। ठीक है बच्चा, दिखाई दे रहा है। ये बच्चा क्या है? रेड ब्लड सेल्स भी इसको बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स। और बच्चा क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। डब्ल्यूबीसी को बच्चा बोलेंगे व्हाइट ब्लड कार्पसल्स बोल देंगे, और क्या बोलेंगे? व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेंगे। ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। और बच्चा इसको क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ये मैं नोट कर देता हूँ, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है बच्चा, डब्ल्यूबीसी के आपको टाइप्स देखने को मिलेंगे ब्लड में। ठीक है, कौन कौन से टाइप देखने को मिलेंगे? हम टाइप्स की बात करते हैं बच्चा। डब्ल्यूबीसी के कौन कौन से टाइप मिलेंगे? एक मिलेगा आपको बेसोफिल्स, बेसोफिल्स। और बच्चा क्या मिलेगा? इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स। और बच्चा क्या मिलेगा? न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स।
और बच्चा क्या मिलेगा टाइप, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ठीक है बच्चा, मोनोसाइट्स देखने को मिलेंगे आपको, मोनो, ये बच्चा एन है, मोनोसाइट्स, और बच्चा लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है बच्चा, आपको टाइप्स डब्ल्यूबीसी के समझ में आया। मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ बच्चा। कनेक्टिव टिश्यू में बच्चा हमने बात की ब्लड की। ब्लड के फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स या फिर वेस्ट मटेरियल। बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक चीज़ें ले जानी हो तो ट्रांसपोर्टेशन का काम ब्लड करता है। ठीक है बच्चा। फिर हमने इसके कंपोजिशन की बात की। बच्चा जो ब्लड का मैट्रिक्स है वो प्लाज्मा है, वो फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, प्लाज्मा में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट्स, हार्मोन्स। ठीक है बच्चा। और प्लाज्मा के अंदर आपको रेड ब्लड सेल्स देखने को मिल रही है जिनको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसेल्स, इरेथ्रोसाइट्स। ठीक है बच्चा। और आपको मिलेगी डब्ल्यूबीसी, जिनको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है बच्चा। और मिलेंगे बच्चा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं, इनका काम है हेल्प्स इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। फिर बच्चा आपने बात की डब्ल्यूबीसी के टाइप्स की। इसके टाइप्स क्या है, बेसोफिल्स, एसोनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। इतनी बात समझ में आई बच्चा। बच्चा डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या है, सपोज अपनी बॉडी में कोई पैथोजन एंट्री किया तो डब्ल्यूबीसी उसको मार देंगे। ठीक है बच्चा। तो ये सोल्जर्स की तरह काम कर रहे हैं, हमें डिफेंस और इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं डब्ल्यूबीसी। ठीक है बच्चा। प्लेटलेट्स का बच्चा काम क्या है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चा हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू की, बोन की। आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम बोन की बात करते हैं। ठीक है बच्चा। बच्चा आपने इसे नोट कर लिया। अब हम बच्चा बात करते हैं बोन की। आप नोट करिए कनेक्टिव टिश्यू में बोन। जो बच्चा बोन है इसकी जो सेल्स हैं वो क्या है, ऑस्टियोसाइट्स। बच्चा ओ है, ऑस्टियोसाइट्स। ठीक है बच्चा। जो बच्चा बोन का मैट्रिक्स है वो कैसा है बच्चा, हार्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये मैंने आपसे लास्ट क्लास में भी बताया था, इसका मैट्रिक्स हार्ड है। और मैट्रिक्स किस चीज से बना है बच्चा, कैल्शियम से बना है, फास्फोरस से बना है और कोलेजन फाइबर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, नोट कर लेते हैं यहाँ पर। मैट्रिक्स में बच्चा आपको कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम, फास्फोरस और बच्चा कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, बोन की इतनी बात समझ में आ गई। बच्चा बोन का फंक्शन क्या है, अपनी बॉडी को ये एक स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और जो अपने ऑर्गन्स हैं, जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है बच्चा, नोट करते हैं बोन का फंक्शन। बच्चा बोन का फंक्शन क्या है, प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम, स्ट्रक्चरल फ्रेम टू बॉडी। ठीक है बच्चा, इसको बच्चा इससे ये अलग है। ठीक है बच्चा। और बच्चा क्या फंक्शन है, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। किसको बच्चा, ऑर्गन्स को, टिश्यूज को। किसको बच्चा, टिश्यूज को और ऑर्गन्स को। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। बच्चा जो बोन है ये एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू है, हार्ड टिश्यू है, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। तो आप बच्चा नोट करिएगा यहाँ पर, बोन जो है ये है स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल। नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब बच्चा क्या है, जिसको बेंड नहीं आप कर सकते, मोड़ नहीं सकते। ठीक है, सपोज बच्चा ये बोन है, हम इसको यहाँ से बेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल, नॉन फ्लेक्सिबल। अब बच्चा हम बात करेंगे इसके बाद कार्टिलेज की। बच्चा आपने नोट कर लिया। बच्चा अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। ठीक है, इसको यहीं इरेज कर देते हैं और यहीं लिखते हैं हम कार्टिलेज। क्या आप नोट करिएगा, कार्टिलेज। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो बच्चा है ये फ्लेक्सिबल है। आप यहां नोट कर लीजिए, ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। इसका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है। इसकी बच्चा जो सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्स जो है कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स। इसका जो सॉलिड मैट्रिक्स है वो बच्चा किससे बना है, सॉलिड मैट्रिक्स किससे बना है, सॉलिड मैट्रिक्स बना है प्रोटीन से और शुगर से। ठीक है बच्चा, आप नोट करिएगा, प्रोटीन्स एंड शुगर्स। बच्चा जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबल है। ये आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, टिप ऑफ नोज पे देखने को मिलेगा, आउटरी में देखने को मिलेगा। आप ऐसे टच करके देखिएगा, आपको फ्लेक्सिबल समझ में आएगा। ठीक है बच्चा, और कहाँ मिलेगा, वर्टिबल कॉलम के बोन्स जो है, एडजेसेंट बोन्स है, उनके बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, और बच्चा जहाँ पर बोन्स ज्वाइंट होती है उनके बोन के सरफेस पे देखने को मिलेगा, ज्वाइंट सरफेस पे देखने को मिलेगा, बोन को स्मूदन करता है। ठीक है बच्चा, आप नोट करिएगा कहाँ कहाँ मिलेगा, टिप ऑफ नोज पे मिलेगा, टिप ऑफ नोज। और बच्चा कहाँ मिलेगा, आउटर ईयर बताया, आउटर ईयर। और बच्चा लैरिंग्स में देखने को मिलेगा, ट्रैकिया में देखने को मिलेगा, लैरिंग्स में बच्चा, लैरिंग्स, ट्रैकिया आप नोट कर लीजिएगा, ट्रैकिया।
ठीक है बच्चा। और कहाँ मिलेगा बच्चा, सपोज ये बोन है, सपोज बच्चा ये बोन है और इसके जहाँ पर ज्वाइंट होगा वहाँ पर कार्टिलेज आपको देखने को मिलेगा। और कार्टिलेज का काम बच्चा यहाँ पर क्या है, ये स्मूथनिंग कर रहा है, तो बच्चा स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स बच्चा विजुअल ना हो तो मैं बता देता हूँ, स्मूथन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स। कौन बच्चा, कार्टिलेज का काम क्या है, बोन की स्मूथनिंग करना जॉइंट्स पे। ठीक है बच्चा, टिप ऑफ नोज पे मिलेगा, आउटर ईयर में देखने को मिलेगा बच्चा, आउटर ईयर, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ठीक है, इनके सेल्स को बच्चा बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, इनका सॉलिड मैट्रिक्स है, प्रोटीन और शुगर्स का बना है। कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल है। ठीक है बच्चा अपना कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया। अब बच्चा जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम बात करेंगे मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है बच्चा, तब तक आप पढ़ते रहिए और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल दी बेस्ट।